दोस्तों, भाग 9 में आप लोगों में देखा था कि मैं जब कोमल का बुझा चेहरा देखता तो मेरा हृदय करुणा से भर जाता। वो हर वक्त खोई खोई सी रहती। उसकी खुशी आपके साथ है दामाद बाबू। बस इसलिए चाहकर भी खफा नहीं हो सकता। गौरव ने पूछा, कोमल और कान्हा कहाँ हैं? कहीं गए हैं क्या? माँ ने बताया कि हर्ष मेरे कमरे में सो रहा है और कोमल ऑफिस की तरफ से बाहर गई है। 2 या 3 दिन में आ जाएगी। खैर, आगे देखते हैं। गौरव ने पूछा, क्या मैं कान्हा के पास जा सकता हूँ? माँ ने कहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, लेकिन एक बात कहेंगे, पहले आप फ्रेश हो जाओ। गौरव ने कहा, जी माँ। इतना बोल गौरव जल्दी से हाथ पैर धो कपड़ा चेंज कर माँ के कमरे में आ गया। आते ही उसकी नजर कान्हा पर गई। देखते ही वो भावुक हो गया। कान्हा बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जी जैसा लग रहा था। घुंघराले बाल, गोल मटोल चेहरा, सुर्ख लाल होंठ, हाथ में सोने का कड़ा और पैर में चांदी की झांझर। गौरव मन ही मन खुश होकर झट से कान्हा को गोद में उठा लिया। सोया हुआ कान्हा अपनी नन्ही सी हाथों से आंखें मलता हुआ गौरव को देखने लगा। अनजान सा चेहरा लगा। कान्हा तुरंत रोने लगा। गौरव शांत कराने के लिए कभी हाथ चूमता तो कभी प्यार से सहलाता, कभी दुलारता तो कभी मनाता। कान्हा कभी चुप होकर बड़ी बड़ी आंखों से गौरव को देखता तो कभी होंठ फुलाकर रोने लगता। माँ दरवाजे पर खड़ी बस देख रही थी और ईश्वर को धन्यवाद कर रही थी। कह रही थी, भगवान, अब मेरे बच्चों के जीवन में खुशियां भर दो अब, और तकलीफ न दो भगवान। गौरव माँ के पास जाते हुए कहा, माँ, लगता है कान्हा को भूख भी लगी है। वो क्या खाता है, आप लाकर दो, मैं खिलाता हूँ। माँ ने कान्हा को गोद में लेते हुए बोला, आप आराम करो बेटा, मैं खिला देती हूँ। अभी आपका चेहरा अनजान लग रहा है, इसे कुछ देर खेलेगा तो दोस्ती हो जाएगी। इतना बोल माँ ने नौकर को कान्हा का खाना गर्म कर लाने को बोलते हुए चली गई। गौरव कोमल के कमरे में आया। कमरे में आते ही लगा जैसे कोमल यही कहीं हो और अपनी पायल छनकाती हुई आ रही हो। उसकी खुशबू जैसे शिकायतें कर रही हो। सूना बिस्तर मानो जुदाई का एहसास करा रही हो। गौरव ने कोमल की फोटो देखते हुए कहने लगा, क्यों दिया आपने इतनी बड़ी सजा? हमें क्या माफ नहीं कर सकती थी? आप क्या जानो मैं कैसे रहा, हर लम्हा मेरा साल के बराबर बीता। लव यू कोमल, बहुत ज्यादा लव यू। अब इंतजार न हो रहा, मुझसे लग रहा है कब मिलूं, कब दिल की बात कहूं। मुझसे तो अब 2 दिन भी इंतजार न हो रहा। आप जल्दी से आ जाओ कोमल। गौरव भावुक हो गया। आंखों के आंसू रूमाल से पोंछते हुए छत पर चला गया, ताकि आंखों के आंसू और सिसकारियां कोई न देखे न सुने। गौरव सोच रहा था, क्या मैं इंतजार करूं कोमल का या चला जाऊं मिलने? फोन भी नहीं कर सकता, कहीं कोमल व्यस्त न हो। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। गौरव सोच ही रहा था, तभी कान्हा के रोने की तेज आवाज गौरव के पास गई। गौरव भागता हुआ नीचे आया। मालूम हुआ कदम बढ़ाते बढ़ाते कान्हा गिर गया। गौरव ने माँ की गोद से कान्हा को लेकर सहलाने लगा और घुमाने लगा। कुछ पल पश्चात कान्हा गौरव की गोद में खेलने लगा। गौरव भी बच्चा बन साथ में खेल रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। गौरव ने देखा सभी व्यस्त हैं तो खुद फोन रिसीव करने चला गया। उधर से कोमल की आवाज आई, हेलो। हेलो कौन, माँ या पापा? कुछ तो बोलो। हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। गौरव अभी भी कान में फोन लगाए चुपचाप खड़ा था। इतने दिनों बाद कोमल की आवाज सुन मन को तसल्ली मिल रही थी। इधर कोमल हेलो हेलो किए जा रही थी। कुछ पल बाद कान्हा की आवाज आई, मम्मा। कोमल खुशी से चहकते हुए बोली, अरे वाह, आज तो छोटे से गौरव बाबू ने फोन रिसीव किया। इतना बोल कोमल ने धीरे से बड़बड़ाई, काश कि ये फोन गौरव उठाते। खैर कोई बात नहीं। हेलो हेलो। फिर कोई आवाज न आने पर कोमल ने फोन काट दिया। गौरव भावुक मन से फोन को कान में लगाए खड़ा रहा। कुछ पल बाद गौरव ने इधर से कोमल को फोन किया। कोमल फिर से हेलो हेलो कहने लगी। कोमल ने फिर से फोन किया पर गौरव को हिम्मत नहीं हुई कि वो बात करे। गौरव ने धीरे से फोन रखकर दूसरे कमरे में आ गया। फोन की घंटी फिर बजी। महेंद्र जी ने फोन रिसीव करते हुए बोले, कहो बेटी, वहाँ सब ठीक है?
कोमल ने कहा, जी पापा सब ठीक है। अभी फोन कौन रिसीव किया था? कोई घर पर आया है क्या? महेंद्र जी जैसे ही बोलना चाहे, गौरव ने इशारे से मना कर दिया। महेंद्र जी ने बात पलटते हुए बोला, नहीं कोमल, कोई नहीं है। तुम बताओ, काम हो गया? कब आ रही हो बेटा? कोमल ने कहा, काम तो खत्म हो गया पापा, पर मैं 2 दिन और नहीं आऊंगी। कान्हा का ख्याल रखिएगा। कान्हा ठीक तो है न, समय पर दूध व खाना तो खा लेता है, न माँ को ज्यादा तंग तो नहीं करता है न। महेंद्र जी ने कहा, इतना सवाल, वैसे इतने सवाल का एक ही जवाब दूंगा। कान्हा ठीक है और ज्यादा रोता नहीं। तुम बस अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटा, ये तो बताओ 2 दिन और क्यों, कुछ विशेष काम है? कोमल ने गंभीर होते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है पापा, वो मैं बाद में बताऊंगी। गौरव ने महेंद्र जी के बगल में खड़े होते हुए इशारे में कहा, पापा जी आप एड्रेस मांग लो। महेंद्र जी ने बोला, बेटा कोमल तुम कहाँ रहती हो, जरा बताना। कोमल ने कहा, क्यों, क्या हुआ? महेंद्र जी ने कहा, होगा क्या, मैंने सोचा तुम कैसी जगह रहती हो, ये हमें जानना चाहिए। कोमल ने एड्रेस बताते हुए बोला, ठीक है पापा, अब मैं रखती हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ। महेंद्र जी ने कहा, ठीक है बेटा। इतना बोल फोन काट दिया। गौरव ने कहा, पापा हमें एड्रेस बताइए, हम वहाँ जाना चाहते हैं। महेंद्र जी ने कहा, कोमल नाराज होगी, रहने दीजिए दामाद जी, शाम होने को आए, आप कुछ नाश्ता कर लीजिए। गौरव ने कहा, पापा जी आपसे आग्रह है, कृपया मेरी बात मानिए, मुझे जाने दीजिए। कोमल की माँ दूर खड़ी सब देख रही थी। वो बोली, आप क्यों नहीं कोमल का पता बताते, मेरा भी मन है कि दामाद बाबू जाए। महेंद्र जी ने कहा, सबकी यही मर्जी है तो ठीक है, जाओ बेटा। इतना बोल महेंद्र जी ने एड्रेस बता दिया। गौरव ने ट्रेन का टाइम देखते हुए तैयार होकर निकल गया। स्टेशन पहुंचे ही ट्रेन खुल गई। गौरव अपनी सीट पर बैठ ट्रेन की बोगी में नजर दौड़ाता है। हर तरफ हलचल ही हलचल थी। ये शोर न जाने क्यों कानों में चुभ रहा था। लग रहा था कब कोमल के पास पहुंचे। रात होने की वजह से चांद भी खूबसूरत लग रहा था, पर मन तो कहीं न कहीं अपने चांद की तलाश में था। सोच रहा था, जब मिलूंगा कोमल से तो उस समय मैं क्या कहूंगा। अच्छा होगा कि पहले मैं माफी मांग लूंगा या बात करूंगा। जो भी, पर गनीमत है, कम से कम अपने चांद से तो मिलूंगा। बहुत सी बातें हैं करनी। रात और बढ़ती है, इस बीच बहुत से यात्री सो जाते, कुछ मोबाइल पर लगे होते हैं। गौरव अपनी ही ख्यालों में गुम था। जब भी कोई स्टेशन आता तो देखता कि कहीं मैं पहुंच तो नहीं गया। गौरव ने कान में हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगा और स्टेशन आने का इंतजार करने लगा। बहुत धीरे धीरे गाना बज रहा था। गौरव गाना गुनगुनाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। रात 1 बजे वो पहुंचा। ऑटो लेकर कोमल के पास गया। कोमल किसी होटल में रुकी थी। गौरव ने होटल के मैनेजर से परमिशन लेकर कोमल के दरवाजे पर गया। बहुत सोचते हुए डोरबेल बजाया। कोमल अचानक से उठकर बैठ गई और सोचने लगी, कौन है। बहुत हिम्मत के साथ दरवाजे पर गई और पूछा, कौन है। गौरव ने धीरे से कहा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। कोमल को आवाज जानी पहचानी लगी। एक बार के लिए दिल धक से हुआ, सोचने लगी, ये तो गौरव की आवाज है, पर वो यहाँ कैसे। सोचते सोचते कोमल ने दरवाजा खोला। गौरव सामने खड़ा था। अचानक गौरव को देख कोमल की आंखें भर आईं। आंखों में आंसू लिए कोमल गौरव को बस एकटक देखने लगी। लगा जैसे कोमल एक मूर्ति हो। कुछ 1-2 सेकंड के लिए स्तंभ सी खड़ी वो गौरव को देख रही थी। गौरव जैसे ही कमरे में आया और नजर से नजर मिलाकर पूछा, कैसी हो कोमल। कोमल ने झट से गौरव के सीने पर हाथों की थपकी देते हुए सीने से लग रोते हुए बोला, कुछ ना कहो, कुछ पल खामोश रहो। गौरव ने कोमल को बाहों में जकड़ लिया। दोनों के होंठ खामोश थे, बस आंखों में आंसू की धाराएं बह रही थीं। कुछ पल बाद गौरव ने कहा, ये क्या हाल बना रखा है, अपना देखो तो जरा, चांद सा मुखड़ा कैसे श्याम रंग हो गया है। कोमल ने रोते हुए बोला, बहुत 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 ज्यादा लव यूं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे आपकी बहुत याद आती थी। अब से आप हमसे दूर ना होना। गौरव ने कोमल के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मैं कहाँ दूर हो रहा था,
दूर तो आपने मुझे कर दिया। आप क्या जानो मैं कितना तड़पा हूँ, रोया हूँ, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकती। अभी बस इतना कहूंगा, आपके बिना नहीं जी सकता मैं। इतना बोल गौरव ने कोमल के सर को चूम लिया। कोमल फिर सीने से लिपटकर सिसकने लगी। दोनों की धड़कनें तेज हो रही थी। बातें कम, रोने की सिसकियां ज्यादा सुनाई दे रही थी। कभी कोमल गौरव को देखती तो कभी गौरव कोमल को देखता। आंखों से बस आंसू की धाराएं बहे जा रही थीं। कुछ पल बाद गौरव ने कोमल को गोद में उठाकर बेड पर बैठा दिया और खुद कोमल के बगल में बैठ गया। कोमल अभी सिसक रही थी। गौरव ने कोमल के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कोमल, अब कभी शक न करूंगा, और नहीं तो मैं कभी आपका दिल दुखाऊंगा। जो भी अनजाने में गलती हुई उसे माफ कर दो आप। अब ऐसा भूल न होगा। आपसे बिछड़ने के बाद महसूस हुआ कि आप मेरे लिए क्या हो। कुछ तो कहो आप कोमल, आपकी चुप्पी मेरे मन को बेचैन कर रही है। कोमल ने नजर झुकाए हुए ही बोला, आपके बिना मैं भी हर रोज मरमर कर जी रही थी। अपने मोहब्बत से समझौता तो कर लिया था हमने, पर मेरा दिल इस बात के लिए मुझे परेशान कर रहा था। मैं क्या करती उस समय, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मैंने भी हर लम्हा आपको याद किया। आपके बिना सजना सवरना भी बेकार लगने लगा था। गहने, रंगीन कपड़े मुझे आपकी याद दिलाती थी। जब भी आपकी याद आती तो मेरे सीने में अजीब सा दर्द होने लगता था और मैं रो पड़ती। गौरव ने कोमल के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं आ गया, अब कभी आपके आंखों में आंसू न आने दूंगा। मैं अब न कभी मोनिका से मिलूंगा और न ही कभी बात करूंगा। मेरे लिए आप जरूरी हो वो नहीं। कल से मैं अपनी कोमल को देखना चाहता हूँ। कोमल ने आंखों में आंसू लिए पलक झुकाकर ही बोला, लव यू, बहुत ज्यादा लव यू। गौरव ने कोमल को बाहों में भरते हुए कहा, सुनो एक बात कोमल, प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ, पर इतना अब जरूर कहूंगा। ए प्यार, मेरे अब जुदा होने की बात ना कहना मन में, तुम अपने कोई सवाल न रखना, बिखर कर बहुत मुश्किल से संभला हूँ मैं, फिर मेरे मोहब्बत से समझौता न करना। बहुत ही ज्यादा लव यू टू। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप मुझे मिल गई और आपका प्यार भी मिल गया। कोमल ने गौरव के बाहों में सिमटते हुए बोला, कल हम साथ में घर चलेंगे, सब बहुत खुश हो जाएंगे। मालूम नहीं कान्हा कैसे हैं? गौरव ने कहा, कान्हा बिल्कुल ठीक है, मैं घर पर से ही आ रहा हूँ। आज मेरे दिल को चैन मिला, अब मैं सुकून से सो सकता हूँ। कोमल ने कहा, आप आराम कीजिए, मैं पानी लाती हूँ। इतना बोल कोमल जब पलटी तो उसकी नजर घड़ी पर गई। अभी दिन के 5:30 बज रहे थे। कोमल ने टाइम देखकर अपने लंबे खुले बालों का जूड़ा बनाने लगी। गौरव ने कोमल का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बालों को खुला रहने दो, इससे मेरी चांद और खूबसूरत लगती है। कोमल ने नखरा दिखाते हुए बोला, हटो, हमें जाने दो, सुबह हो गई है, जल्दी से नहा लूं, फिर तैयार होकर 7 बजे ऑफिस काम के लिए निकलना है। गौरव ने शरारत करते हुए कहा, अगर मैं न छोड़ा आपको तो। कोमल ने हंसकर बोला, फिर तो मैं वो मैं। गौरव ने कोमल के होठों पर उंगली फेरते हुए कहा, क्या मैं वो, बताओ हमें। कोमल ने धक्का देकर दूर करते हुए बोला, घर जाने पर बता देंगे। इतना बोल कोमल स्नान करने चली गई। गौरव बेड पर लेट गया। थकावट होने की वजह से नींद आ गई। जब कोमल नहाकर कमरे में आई देखा गौरव सो रहे हैं। कोमल ने तैयार होकर खाना ऑर्डर करने लगी। कुछ देर बाद खाना आ गया। कोमल ने खाने को टेबल पर रख गौरव को जगाने गई। कोमल ने कहा, गौरव उठ जाइए, खाना आ गया, आप भी खा लीजिए, फिर जितनी मर्जी सो लीजिएगा, मुझे ऑफिस के काम से निकलना है। उठिए तो गौरव। गौरव ने करवट बदलकर बोला, सोने दीजिए हमें, आप अपने ऑफिस के काम से जा सकती है, मैं उठकर खा लूंगा। कोमल ने कहा, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। दरवाजा लॉक कर लीजिए आप, मैं 2 या 3 बजे तक आ जाऊंगी। इतना बोल कोमल जाने लगी। गौरव ने पीछे से कोमल को पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखे आगे बढ़ने लगा। कोमल दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, अब आप मुझे छोड़िए और दरवाजा बंद कर लीजिए।
गौरव ने कोमल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, लव यू और गुड मॉर्निंग वाला किस कौन देगा? पहले हमें गुड मॉर्निंग वाला किस दीजिए, तब जाने दूंगा। कोमल ने कहा, ये रिश्वत मांग रहे हो, आप नहीं मिलेगी। गौरव ने कहा, तो क्या उधार खाते में लिख दूं? कोमल ने कहा, जी जैसी आपकी मर्जी। अब छोड़ो, हमें देर हो रहा है। गौरव ने कोमल के गाल पर किस करते हुए कहा, ठीक है, बाय, जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। हम इंतजार कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। कोमल ने गौरव के होठों को चूमकर हंसते हुए बोला, बाय, मैं यूं गई और फटाफट काम खत्म कर जल्दी से आई। गौरव ने दरवाजा बंद कर फिर से सो गया। कोमल होठों पर मुस्कान लिए गुनगुनाते हुए काम पर चली गई। इधर अजय अब सबसे इजाजत लेकर अपने घर पर आता है। अपने माँ पापा से बात कर श्रुति के बारे में जानकारी देता है। सबको रिश्ता पसंद भी आता है। माँ पापा से बात करने के बाद अजय ने कोमल के पास कॉल किया। अजय ने कहा, हेलो भाभी, कैसे हो आप? कोमल ने कहा, मैं ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद भाभी की याद आई है, कुछ खास बात है क्या? अजय ने कहा, जी भाभी, खास नहीं, बहुत खास बात है। कोमल ने कहा, मैं कुछ देर बाद आपको फोन करती हूँ। ऑफिस के काम में अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, आराम से सुनूंगी आपकी बात। अजय ने कहा, कोई बात नहीं, आप अपना काम खत्म कर लीजिए, तब तक मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। कोमल ने कहा, ठीक है, बाद में बात करती हूँ। इतना बोल कोमल ने फोन काट दिया। अजय अपने ख्यालों से निकलकर सोचने लगा, मालूम नहीं गौरव कहाँ है। अगर वो और भाभी मेरे शादी में एक साथ आते तो कितना अच्छा होता। मैं गौरव से बात करता हूँ और कहता हूँ घर आ जाए, भाभी जी से बात कर गलतफहमी मिटा दे। एक बार उससे भी बात कर लेता हूँ। करूँ फोन या नहीं, छोड़ो, इतना क्या सोचना, एक बार बात कर लेता हूँ। सोचते सोचते अजय ने गौरव के पास कॉल किया। फोन करने पर एक बार फुल रिंग बजकर कट गया। दूसरी बार में गौरव ने फोन रिसीव किया और तेज आवाज में कहा, हेलो, कौन? अजय ने कहा, मुझे नहीं पहचाना, एक बार आओ, तब बतलाते हैं हम कौन हैं। गौरव ने कहा, अरे यार अजय, तुम हो? मैं वहां नींद में था तो नंबर देखा नहीं, बोलो कैसे हो? अजय ने कहा, क्या बात है, आज तो आवाज में खनक है। बहुत दिनों बाद तुम्हारे आवाज में खुशी झलक रहा है। कहाँ हो? गौरव ने कहा, रहूंगा कहाँ, जहाँ था मैं वहीं हूँ। कहो कैसे फोन किया? अजय ने कहा, ओके, कैसे फोन किया, मतलब पैकेट से मोबाइल निकालकर फोन किया। गौरव ने कहा, फिर से मजाक, तुम नहीं सुधरने वाले। अब मैं कुछ ना पूछूंगा, अब तुम खुद बताओ। अजय ने कहा, तुम सुनोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरी शादी ठीक हो गई, मतलब मेरा रिश्ता पक्का हो गया। यही बताने के लिए फोन किया था। हो सके तो छुट्टी लेकर आ जाना। माँ पापा एक दिन बाद पंडित जी को बुलाकर डेट फिक्स कर देंगे। गौरव ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर शादी हो कहाँ रहा है, ये तो बताओ। अजय ने कहा, जहाँ हो रहा है उन्हें तुम भी जानते हो। अच्छे से नहीं, बल्कि बहुत अच्छे से जानते हो। तुम मिल चुके हो। गौरव ने कहा, पहेलियां न बुझाओ, बताओ भी। अजय ने कहा, श्रुति से मेरा रिश्ता पक्का हो गया। आज सुबह सुबह मैं वहीं से आ रहा हूँ। गौरव ने कहा, वाह दोस्त वाह, इतना कुछ हो गया और तुम अभी बता रहे हो। सोच रहा हूँ मौसाजी मान कैसे गए। अजय ने हंसकर कहा, ऊपर वाले की मेहरबानी है साले साहब, तभी तो बिगड़ी बात बन गई। गौरव ने कहा, साले साहब अभी से तो बिल्कुल नहीं। वैसे एक बात कहूँ, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रहा हूँ, फिर हम सब वही धमाल मस्ती करेंगे। अजय ने कहा, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम दोनों के बिना मेरी शादी अधूरी है, या यूं कहें कि तुम दोनों को एक साथ शादी में शरीक होने भर से दिल खुश हो जाएगा। देखो गौरव, जब तक भाभी के साथ न आओगे तब तक मैं शादी न करूंगा। गौरव ने कहा, ब्लैकमेल करना बंद करो। मैं प्रयास करूंगा, तुम्हारी बातों पर अमल भी करूंगा। ठीक है, मैं रखता हूँ। इतना बोल फोन काट दिया। सोचने लगा, दिन के 3 बज गए, कोमल अभी तक न आई, खाना भी खराब हो गया, भूख भी लगी है, क्या करूं? कोमल को फोन करता हूँ। ओह, उसका तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था, मालूम नहीं कब आएगी। गौरव ने कोमल का इंतजार करते हुए हल्का सा खा लिया।
फिर दरवाजे को बंद कर मेन रोड पर खड़ा होकर कोमल की राह देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, बोली थी जल्दी आ जाएगी, पर यहाँ तो इतना लेट हो रहा है, क्या करूँ मैं? मौसम भी खराब हो रहा है, अब शाम के 5 बज रहे हैं, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौरव सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र कोमल पर गई। कोमल का चेहरा उतरा हुआ था, पैर में चप्पल भी नहीं था, आंखें लाल थीं। कोमल ने सीने से अपना बैग सटाए दुपट्टे को ठीक से करते हुए नजदीक आई। गौरव ने कोमल को देखते ही समझ गया कुछ तो गलत हुआ है कोमल के साथ, तभी वो ऐसे दिख रही है। गौरव ने कोमल का हाथ थामे होटल के रूम में आया। कोमल को बैठाकर जल्दी से पानी का बोतल देते हुए कहा, पानी पियो। कोमल ने हाथ में बोतल पकड़कर रोने लगी। गौरव ने कोमल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ? ये तो मैं नहीं पूछूंगा, पर इतना कहूंगा, पानी पी लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। मैं हूं ना पास में, इसलिए परेशान मत होना, और जब तुम्हें लगे तब बेहिचक हमें बताना। अभी आराम करो। कोमल सिसकते हुए गौरव का हाथ जोर से पकड़ ली। कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, मैं जब काम खत्म कर आ रही थी तो इतना बोल कोमल रोने लगी। गौरव ने कोमल के आंसू पोंछते हुए कहा, तो क्या हुआ? आगे भी बोलो, हुआ क्या था? कोमल ने कहा, जब मैं आ रही थी तो कुछ लड़कों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। फिर मैं तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। वो लोग गंदी बातें करते हुए मेरे पीछे पीछे चलने लगे। मैं और तेज कदम से आगे बढ़ ऑटो में बैठ गई। तभी वो लोग भी ऑटो के पास आ गए और बैठने लगे। मैं ऑटो से उतरकर भीड़ भाड़ वाली जगह पर चली गई, और जब पीछे मुड़कर देखा तो वो लोग भी थे। मैं बहुत डर गई थी। किसी अनजान घटना की सोच भर से मेरा हाथ पैर कांप रहा था। मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। गौरव ने कोमल के नजदीक बैठकर पानी पिलाते हुए गंभीर शब्द में कहा, फिर क्या हुआ? कोमल ने सिसकते हुए बोला, फिर मैंने अपना चप्पल निकालकर उन लोगों को पीट दिया। ये देख कुछ लोग भीड़ बनाकर खड़े हो गए। सभी वीडियो लेने लगे, पर किसी ने मेरी सहायता न की। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग थे जिन्होंने मेरा साथ देते हुए पुलिस को फोन कर दिया, और पुलिस कुछ देर में आकर उन सबको ले गई। अगर मैं सुनसान जगह पर होती तो उस समय क्या होता, सोचकर ही मन दुखी हो रहा है। गौरव ने कोमल का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप तो मेरी शेरनी हो। जो आपने हिम्मत दिखाया वो तारीफ के काबिल है। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। न जाने कैसे भूल जाते हैं लोग कि उनके घर भी बेटी माँ है। कोमल ने अपने आंसू दुपट्टे में पोंछते हुए बोला, इस दिन को मैं भूल नहीं सकती। दिमाग में निर्भया और प्रियंका की घटना साफ दिखाई दे रही थी। अब ये कैसा दौर शुरू हुआ है जहां बेटियां सुरक्षित नहीं। गौरव ने कहा, आप ज्यादा न सोचो, सब ठीक होगा। इतना बोल गौरव ने कोमल का ध्यान उस तरफ से हटाने के लिए कोमल से कहा, कोमल आप तैयार हो जाइए, हम दोनों मार्केट चलते हैं, इसी बहाने शहर भी घूम लेंगे। कोमल ने गौरव के पैर पर अपना सर रखकर सोते हुए बोला, मेरा मन नहीं, आप यहीं रहो मेरे पास, मुझे कहीं नहीं जाना। गौरव ने कोमल का मूड ठीक करने के लिए सोचने लगा, क्या करूं? कोमल बस उदास सहमी हुई शांत बैठी थी। गौरव ने शर्ट पहनते हुए कहा, कोमल आप आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। कोमल ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? न जाओ, कहीं हमें डर लग रहा है। गौरव ने कहा, बस तुरंत आया। इतना बोल गौरव ने रूम के दरवाजे को बराबर से बंद कर मार्केट निकल गया। कोमल ने दरवाजा बंद कर खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ पल बाद ही खिड़की बंद कर बेड पर बैठ गई। न जाने क्यों आज खिड़की से बाहर झांकने में भी डर लग रहा था। कोमल बेड पर लेट गई। तभी अजय का कॉल आया। कोमल ने हल्के आवाज में बोला, हेलो। अजय ने कहा, क्या हुआ भाभी, आपका आवाज अजीब सा लग रहा। सब ठीक तो है न क्या? गौरव ने कुछ कहा। कोमल ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है। आपने फोन किया था, उस समय मैं थोड़ा बिजी थी। कहिए क्या बात है? अजय ने कहा, पहले आप बताइए, तबीयत तो ठीक है ना? कोमल ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। आप अपना सुनाइए। अजय ने कहा, जानती है भाभी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया। श्रुति के पापा जी मान गए।
कल माँ पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेगी। मैंने अपने माँ पापा को श्रुति का फोटो दिखा दिया है। कोमल ने कहा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं खुश हूँ कि आपका रिश्ता पक्का हो गया। बहुत बहुत बधाई देवर जी। अजय ने कहा, मुझे भी खुशी होता जब आप और गौरव एक हो जाते। माना गौरव दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचता है, पर वो गलत नहीं है। मैं जानता हूँ उसे। जब गौरव आए आप उसे माफ कर देना। कोमल ने कहा, मेरी बात तो सुनिए, आप तो बस बोले जा रहे हैं और अपने दोस्त का गुणगान भी किए जा रहे हैं। अजय ने कहा, आज न सुनूंगा आपकी, आप सुनो मेरा। आज आप गौरव को फोन करो, वो वहाँ बहुत परेशान है। मैंने सुना है उसे आपके लिए रोते हुए। कोमल ने कहा, एक बार मेरी बात तो सुनो, आप मुझे कुछ बताना है। गौरव जी के बारे में ही ये बात है। अजय ने कहा, अगर आज भी उसकी शिकायत करना है तो आज न सुनूंगा। माना उससे गलती हुई, पर वो ऐसा नहीं है। प्लीज भाभी, गौरव को माफ कर दो। मैं चाहता हूँ आप और गौरव दोनों साथ मेरे शादी में शरीक हो। कोमल कुछ कहती उसके पहले ही गौरव आ गया। कोमल ने दरवाजा खोला। गौरव ने इशारे से पूछा, कौन है? कोमल ने नंबर दिखाते हुए बोला, देखो, आप क्या बता दूं कि आप मेरे पास हो। गौरव ने इशारे में कहा, नहीं, हम दोनों साथ में उसके पास जाकर सरप्राइज देंगे। कोमल ने फिर से फोन कान में लगाकर बोला, हेलो, आप हमारे घर कब आ रहे हैं? अजय ने कहा, कुछ कह नहीं सकता, पर कोशिश करूंगा कि 2 दिन बाद आ जाओ वहाँ। आखिर आप सबको मिठाई जो खिलाना है। कोमल ने कहा, जी बिल्कुल, तो आप आइए, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, अभी रखती हूँ। अजय ने कहा, जी भाभी ठीक है। इतना बोल अजय ने फोन काट दिया। कोमल ने गौरव के हाथ में बहुत सारे सामान का थैला देखकर बोला, इसमें क्या है, इतनी मार्केटिंग, वो भी इतनी जल्दी? गौरव ने हाथ बेसिन में धोते हुए कहा, मैंने कहा था न कि मैं अभी गया और अभी आया। अच्छा कोमल, आप बैठो, मैं आपके पसंद का मिठाई आइसक्रीम व डोसा लाया हूँ। इतना बोल गौरव ने सबको प्लेट में निकालकर कोमल को खिलाते हुए कहा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मुझे मालूम है आपको भूख लगी होगी। कोमल ने गौरव के हाथों से खाते हुए रो पड़ी। आंसू अचानक गौरव के हाथ पर गिरा। गौरव ने कहा, ये क्या क्या हुआ? कोमल ने कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप पास हो। आपके हाथों से खाकर दिल भर आया। गौरव ने प्यार से कोमल को खिलाते हुए कहा, बीती बातों को भूल जाओ, जल्दी से खाना खा लो, कुछ काम है। कोमल ने आंखों में आंसू और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या काम है? गौरव ने प्लेट कोमल के हाथों में देते हुए दूसरे हाथ से थैला लिया। उसमें से सामान निकालकर दिखाते हुए कहा, देखिए, मैं आपके लिए साड़ी, सिंगार व चूड़ी लाया हूँ। कल सुबह आप ये सब पहनना। ये सादा लिबास अच्छा नहीं लगता आप पर तो रंगीन कपड़े जंचते हैं। कोमल ने कहा, मैं जरूर पहनूंगी। एक बार घर पर बात कर लूं। न जाने कान्हा कैसे हैं, रो तो नहीं रहा? लग रहा है कब उसे देखूं उसे गोद में लेकर प्यार दुलार करूं। गौरव ने कहा, रात हो गई है, कोमल आप आराम करो, थक गए होंगे आप। वैसे एक बात कहूं? कोमल ने कहा, हाँ, आपको कहने के लिए हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हो। वैसे बात क्या है? गौरव ने कोमल की चूड़ियों को सरकाते हुए कहा, बड़ी देर लगी आने में, हमें इस बात की माफी दे जरा, बड़ी शिद्दत से चाहा है, आपको दिल में फिर बसा लो जरा, बहुत ही ज्यादा याद किया हमने, एक बार मेरे लिए मुस्कुरा दो जरा। कोमल ने मुस्कुराते हुए बोला, जी हम समझ गए। एक बात है, और वो बात यह है कि आप तो दिन ब दिन शायर बनते जा रहे हो। गौरव ने अपनी बाहों को फैलाते हुए कहा, आपके प्यार ने हमें शायर बना दिया, और क्या कहूँ, हाँ, दीवाना बना दिया। कोमल ने कहा, अच्छा जी, ये बात है, मैं तो समझी ही नहीं। गौरव ने प्यार से बाहों में भरते हुए कहा, जी आप कहो तो समझा दे। कोमल ने हंसते हुए बोला, इसकी जरूरत नहीं, फिलहाल मैं घर पर बात कर लूं, रात हो रहा है, फिर सब सो जाएंगे। इतना बोल कोमल ने फोन किया। हेलो माँ, हेलो। माँ ने कहा, हाँ कोमल बोलो, सब ठीक है ना? कोमल ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। कान्हा कैसा है, एक बार आवाज सुनाना। माँ ने कहा, वो अभी अभी सोया है,
तुम्हारे पापा उसके पैर दबा रहे हैं। कल आ रही हो न बेटा? कोमल ने कहा, हाँ माँ, कल शाम तक घर पहुंच जाएंगे। ठीक है माँ, आप भी आराम करो। इतना बोल कोमल ने फोन काट दिया। जब पलटकर देखा तो देखा गौरव दुपट्टा सर के पास रख सो रहे हैं। कोमल मन ही मन सोचने लगी, देखो जरा, जनाब को अभी तो शायरी फरमा रहे थे, तुरंत में नींद भी आ गई। सोचते सोचते कोमल उठकर एक गिलास पानी पी गौरव के हाथ में बंधी घड़ी खोली और लाइट बंद कर गौरव को पकड़कर सो गई। सुबह सुबह गौरव की नींद खुली। वो नहाकर फ्रेश होकर कोमल को जगाता है। उठिए कोमल, सुबह हो गई, जल्दी से तैयार हो जाइए, 3 घंटे बाद ट्रेन है। कोमल हड़बड़ाकर उठी। जल्दी से स्नान कर गौरव का लाया हुआ फिरोजी कलर का साड़ी पहन ली। हाथ में चूड़ियां व माथे पर बिंदी लगा ली। होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा ली। जब तैयार होकर कोमल आई तो गौरव ने अपनी तरफ खींचते हुए कहा, एक बात कहो, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मन कह रहा कहीं न जाऊं। कोमल ने हंसते हुए बोला, चलो भी वरना देर हो जाएगी। इतना बोल कोमल ने गौरव को दूर कर अपने बैग में सामान को डालने लगी ताकि कोई सामान न छूटे। दोनों स्टेशन पहुंचे। कोमल खिड़की के पास बैठ गई। गौरव भी ट्रेन का टिकट लेकर कोमल के पास बैठ गया। ट्रेन अपनी रफ्तार में बढ़ने लगी। दूसरे स्टेशन पर पहुंचते ही 2 लड़की गाना गाने वाली गाते हुए बोगी में चढ़ी। गाने के बोल थे, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। कोमल बस ध्यान लगाए सुन रही थी। गौरव भी पैर पर अपनी हाथ को थपथपाते हुए गाने में अपना सुर लगा रहा था। तीसरे स्टेशन पर वो लड़की उतरने लगी। कोमल ने कहा, ओ लड़की सुनो। लड़की ने कहा, जी बड़ी मैडम जी कहो। कोमल ने अपने घर का पता लिखकर देते हुए बोला, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो इस एड्रेस पर आ जाना, और हाँ, अपना ख्याल रखना। वो लड़कियां होठों पर मुस्कान लिए वहां से चली गईं। कोमल गौरव के साथ बैठी बस सोच रही थी कि कितना जल्दी घर पहुंचे, कान्हा को देखें। कोमल सोचते सोचते कब गौरव के कंधे पर सो गई मालूम न हुआ। गौरव ने पैकेट से मोबाइल निकालकर एक सेल्फी लिया और मन ही मन सोचता है, कोमल गहरी नींद में कितनी प्यारी लग रही है। उसके चेहरे को छूकर गुस्ताखियां करता केश की लटें और भी मनमोहन बना रही थी। अगर मैं शायर होता तो आप पर शायरी करता। कुछ घंटों बाद ट्रेन अपनी रफ्तार बढ़ाए मंजिल पर पहुंची। शोरगुल होने पर कोमल की नींद खुली। गौरव ने एक हाथ में कोमल का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में बैग उठाकर स्टेशन के अंदर रखे टेबल पर बैठ गया। कोमल ने कहा, मुझे नींद आ गई थी। घर पर बोल देती तो गाड़ी आ जाता। मैं भी न। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी न बिल्कुल परी सी है, चिंता न करें। मैंने फोन कर दिया था। गाड़ी शायद स्टेशन के दूसरे तरफ लगी हो। आप चलो। इतना बोल दोनों वहां से गाड़ी तक पहुंचे। नौकर ने सामान रखकर बोला, मैं बहुत पहले आ गया था। एक बात कहूँ कोमल दीदी। कोमल ने गाड़ी में बैठते हुए बोला, हाँ कहो, क्या बात है? नौकर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, छोटी मुंह बड़ी बात है। वो बात यह है कि आप दोनों को साथ देखकर हमें खुशी हुई। भगवान ऐसे ही आप दोनों की जोड़ी बनाए रखें। कोमल ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद बस बना रहे। गाड़ी स्टार्ट हुई। दोनों घर पहुंचे। महेंद्र जी दरवाजे पर ही कुर्सी पर बैठे थे। बेटी दामाद को साथ देखकर बोले, सुनती है, कोमल की माँ कोमल आ गई। आरती तो उतारो ये, और हाँ नजर भी। कोमल ने थोड़ा नखरा करते हुए बोला, क्या पापा आप भी? मुझे पहले कान्हा को देखना है, तभी तो मन रहेगा। माँ ने एक हाथ में कान्हा का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ में आरती की थाली लिए दरवाजे पर आई। गौरव ने कोमल की आरती उतारकर नजर भी उतारी। कान्हा एक टक बस देख रहा था। कोमल ने बाहें फैलाते हुए बोला, कहा है मेरा राजा बेटा। कान्हा ने माँ की आवाज सुन मुस्कुरा दिया, नन्हे कदमों से डगमगाता हुआ माँ के पास गया। कोमल ने सीने से लगा ली। कान्हा के चेहरे को चूमकर बोला, मेरा परिवार पूरा हो गया। माँ ने आंखों में आंसू लिए बोला, न बोलो कोमल, नजर लग जाएगी। कब से मेरी आंखें इस दिन को देखने के लिए बेचैन हो रही थी।
गौरव ने कहा, कोई रोना धोना नहीं। माँ, क्या बना है खाने में? मुझे बहुत भूख लगा है। मैं अभी स्नान करके आता हूँ। कोमल ने कहा, हाँ माँ, मुझे भी। माँ ने कहा, सारा, तुम सबके पसंद का खाना बना है, जल्दी से स्नान कर खाना खा लो। दोनों कमरे में चले गए। माँ ने टेबल पर खाना रखवाने लगी। कुछ देर बाद महेंद्र जी बोले, आज दोनों को साथ देखकर बहुत खुशी हुई। कोमल को मैं कितने महीने बाद ऐसे सजेसवरे रूप में देखा। मेरी बच्ची ने बहुत कष्ट देखे हैं, अब उसकी झोली में खुशियां भर दो भगवान। कोमल की माँ ने कहा, जी सही कहा आपने। मैं सोच रही थी इस खुशी की बात को गौरव के माँ से शेयर करूं। क्या ये सही रहेगा? महेंद्र जी ने कहा, अब मैं क्या कहूँ, छोड़ दो, बच्चे बात कर लेंगे। इसमें हम दोनों का कुछ कहना ठीक नहीं। सभी बातें कर रहे थे, तभी कोमल जोर से चीख पड़ी। सभी भागकर रूम में गए। गौरव ने कोमल के पास बैठते हुए कहा, क्या हुआ कोमल, चीखा क्यों? कोमल ने घबराते हुए बोला, मैं खिड़की के पास खड़ी थी। मुझे लगा वो बदमाश लड़के मुझे देख रहे हैं और गंदे इशारे कर रहे। मैं डर गई। गौरव ने समझाते हुए कहा, वो सब यहाँ नहीं आ सकता। ये आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप निश्चित रहो, मैं हूं ना। कोमल ने धीरे से बोला, हाँ, पर एक बात कहो, उन लड़कों का चेहरा मेरे आँख के सामने घूम रहा और बार बार मुझे प्रियंका का जला शरीर याद आ रहा। महेंद्र जी और माँ सवाल भरी नजर से देख रहे थे। गौरव ने कोमल को बस सब भूल जाने को कह रहा था। गौरव ने कोमल का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलिए खाना खाते हैं। कोमल ने गौरव का हाथ पकड़े खाने के टेबल के पास गई। कान्हा नानी की गोद से कोमल के गोद में चला गया। अपने नन्हे हाथ की उंगलियों से कोमल का चेहरा छूकर खेलने लगा। कान्हा को लाड प्यार लगाते हुए कोमल भूल गई कि अभी क्या हुआ था और वो क्या सोच रही थी। गौरव भी पास बैठ बस कोमल को देख रहा था। तभी अचानक से फोन बजा। जब गौरव ने मोबाइल देखा तो वो समझ गया, ये मोनिका का कॉल है। गौरव ने मोनिका का बार बार फोन काट रहा था, काट करने के बावजूद फोन आ ही रहा था। गौरव ने मोबाइल को साइलेंट मोड में डालकर कोमल व कान्हा के साथ खेलने में मस्त हो गया। कुछ घंटों बाद फिर से कॉल आया। गौरव वहां से उठकर बाहर आ गया और आसपास नजर उठाकर देखा, कोई है तो नहीं ना। जब कोई न दिखा तो गौरव ने थोड़ा गुस्से में कहा, हेलो, कौन? मोनिका ने कहा, वाह गौरव, बाबू बहुत जल्दी हमें भूल गए आप। कहाँ हो आप? न कोई खबर न कुछ पता है। गौरव ने कहा, देखो मोनिका, तुम्हें जो कहना है कहो, और हाँ सुनो, आज के बाद मुझे फोन न करना। तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता टूटते टूटते बचा है। मैं अब दोस्ती भी नहीं रखना चाहता हूँ। मोनिका ने कहा, पर गौरव, मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? बस यही कि तुम्हें मैं पसंद करती हूँ, साथ ही तुम्हारा फिक्र भी करती हूँ। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि अब कोई दोस्ती न रखना चाहते हो। गौरव ने गुस्से में कहा, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ बस। थोड़ी गलतफहमी के कारण मैं कितने साल कोमल से दूर रहा। अब मैं कोमल को खुद से अलग न होने दूंगा। मोनिका ने कहा, क्या हम दोस्त बनकर भी नहीं रह सकते? मेरी एक बात सुनो, फिर मैं फोन न करूंगी। सच में जब तुम कहोगे तभी बात करूंगी। जानते हो आप गौरव, पापा मेरी शादी करवा रहे हैं। न जाने कैसे पापा मुझ तक पहुंच गए। गौरव ने कहा, ये अच्छी बात है कि तुम्हारा शादी ठीक हो गया। कर लो शादी और सेटल हो जाओ अपनी लाइफ में, यही ठीक रहेगा। वैसे लड़का कैसा है? मोनिका ने कहा, मैं न जानती, पर जब तुम कह रहे हो तो कर लूंगी। एक बात और है, मेरी शादी में शरीक होंगे न तुम? गौरव ने कहा, कह नहीं सकता, कोशिश करूंगा। शायद ना आ पाऊं। अच्छा, अब है शादी। मोनिका ने कहा, दिसंबर में है, आना होगा तुम्हें, मैं कुछ न जानती हूँ। गौरव ने कहा, अगर कोमल कहेगी तो आऊंगा, वरना नहीं। और एक बात ध्यान से सुनो। मोनिका ने कहा, मैं तो हर बात ध्यान से सुनती हूँ, पर आप हो कि कुछ कहते ही नहीं। गौरव ने कहा, मैं बस ये कह रहा हूँ, मेरे मोबाइल पर फोन न करना, कभी भी नहीं। मोनिका ने कहा, कुछ जरूरी बात रहा तो उस समय भी नहीं। ऐसे मुंह न मोड़ो आप।
कम से कम दोस्ती तो रहने दो। इतना बोल मोनिका रोने लगी। गौरव ने कहा, ऐसे रोकर हमें ब्लैकमेल न करो। मैंने जो कहा वो बस कहा। अब मैं रखता हूँ। मोनिका ने रोते हुए बोला, आप कब से इतना पत्थर दिल बन गए गौरव? बाबू की एक दोस्त का बात भी समझ न आया। गौरव ने कहा, जानना चाहती हो तो सुनो। जब तुम्हारे कारण हमसे कोमल ने अपनी मोहब्बत से समझौता की थी, तब से मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मोनिका ने कहा, हमसे इतनी नाराजगी? वाह गौरव, बाबू बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया हमें। मैं रखती हूँ और दोबारा कभी भी आपको अपना चेहरा न दिखाऊंगी। गौरव ने कहा, तब तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाय गुड बाय। मोनिका ने कहा, एक बात सुनो गौरव, तुम तो शायद हमें भूल जाओ पर हम न भूलेंगे, क्योंकि तुम्हें अपना मानती हूँ। कभी अगर मेरी वजह से दिल दुखा हो तो माफ करना। अनजाने में हुई गलती हो गई हो, हमसे तो उसे भी माफ कर देना। इतना बोल मोनिका ने फोन काट दिया। गौरव एक पल के लिए खामोश खड़ा रहा। सोचने लगा, क्या हमने सही किया मोनिका से दोस्ती तोड़कर? हमें लगता है मोनिका रो रही होगी। कोई मेरी वजह से दुखी हो, ये हमें पसंद नहीं। क्या एक बार बात कर लूं सिर्फ इंसानियत के लिए? पर क्या मेरा बात करना सही रहेगा? नहीं नहीं, कोमल फिर से नाराज हो जाएगी। फिर एक बार मोहब्बत से समझौता करना पड़ेगा। गौरव सोच ही रहा था, तभी अंदर से आवाज आई। दामाद बाबू कहाँ है? आप सुनिए जरा, कुछ काम है हमें, आइए बैठिए, कुछ बात करनी है। गौरव ने कहा, जी पापा कहिए, क्या बात है? महेंद्र जी ने कहा, मैं कह रहा था कि अब सब ठीक है, घर में एक छोटा सा पार्टी रखते, कुछ मेहमान लोग को बुलाते। गौरव ने कहा, पर पापा लोग पूछेंगे ये पार्टी किस खुशी में है तो? महेंद्र जी ने कहा, अरे भाई मैं नाना बन गया, क्या यह कम बात है? बस इसी खुशी में पार्टी हो रही। गौरव ने कहा, जी पापा जी, बहुत अच्छा सोचा आपने, मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बताए। महेंद्र जी ने कहा, काम तो है, वो भी बहुत बड़ा। आप कोमल के साथ मार्केट जाइए और वहां से अपने व कोमल के लिए कपड़े गहने खरीद लीजिए। इतना बोल महेंद्र जी ने नोटों का बंडल देते हुए बोला, यह कुछ पैसे हैं, आपको जो इच्छा हो ले लीजिए। गौरव ने नोट का बंडल देते हुए कहा, इसकी जरूरत हमें नहीं है, आप रख लीजिए, मैं खुद ले लूंगा पापा। माँ ने कहा, यूं पैसे का अनादर नहीं करते, जब दे रहे हैं तो रख लो बेटा। कोमल ने कान्हा का उंगली पकड़े धीरे धीरे आते हुए बोला, कौन से बात पर इतना सलाह मशवरा किया जा रहा है? महेंद्र जी ने कहा, घर में 2 दिन बाद पार्टी है, उसी की बातें हो रही हैं। कोमल ने कहा, पर पापा इतनी जल्दी कैसे होगा सब तैयारी? महेंद्र जी ने हंसते हुए बोला, सारी तैयारियां हो गई है, आज से ही घर सजेगा। मेहमान लोग को भी न्योता भेजा दिया है, सारा काम हो गया है, अब बस तुम सब अपने कपड़े खरीद लो। और हाँ, कान्हा का भी कपड़ा हम खरीद चुके हैं, सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो, इसलिए कह रहा हूँ मार्केट चले जाओ। कोमल ने कहा, जी पापा शाम में चले जाएंगे। कोमल गौरव सालों बाद मिलकर अब बहुत खुश थे। कोमल ने गौरव के साथ मार्केटिंग के साथ ही अजय श्रुति के लिए भी गिफ्ट खरीद लिया, ताकि जब वो दोनों पार्टी में आए तो उन्हें उपहार दे सके। गौरव ने कोमल के लिए बहुत ही प्यारा फिरोजी रंग का लहंगा लिया। मार्केटिंग करने के बाद कोमल ने गाड़ी में सामान रखते हुए बोला, मुझे भूख लगी है, चलिए गोलगप्पा खाते हैं। गौरव ने कहा, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, आप बैठो गाड़ी में, हम किसी अच्छे होटल में चलते हैं। कोमल ने धीरे से बोला, जी। इतना बोल कोमल तेज कदम से आगे बढ़कर गोलगप्पे खाने पहुंच गई और मजे से गोलगप्पे खाने लगी। गौरव ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगा कि कोमल है कहाँ। सामने नजर आया, वो तो मगन होकर गोलगप्पे का आनंद ले रही है। गौरव वही गाड़ी पर हाथ रखकर आराम से कोमल को देखने लगा। कोमल के चेहरे पर खुशी थी। गौरव मन ही मन सोचने लगा, कैसे मैं धोखा दे सकता हूँ कोमल को? अगर उसके कमरे में कोई हमें मिलता तो शायद मैं कोमल से बहुत दूर चला जाता या रिश्ता तोड़ देता, पर शुक्रिया भगवान, आपने सब ठीक कर दिया। गौरव सोच ही रहा था कि कोमल नजदीक आकर बोली, क्या सोच रहे हो आप? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशानी हाँ है, परेशानी बताओ वो क्या है?
कोमल ने गाड़ी से पानी का बोतल निकालकर पीते हुए बोला, क्या परेशानी मैं भी तो जानूं। गौरव ने कहा, वो ये है कि अगर मेरी बीबी गोलगप्पा खाने के बाद एक किस देती तो मजा आ जाता। पर परेशानी यह है कि उन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं, ये भी न सोचा कि अपने गौरव को एक प्यारा सा किस दे। कोमल ने मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई और बोला, चलो हटो, ये कैसी परेशानी है। मैं न करती किसी को ऐसे बाजार में किसविस। जिसे रूठना है वो रूठे। गौरव ने कहा, इतना जुल्म हम पर न करो मैडम जी, कहीं बेचारा दिल तड़पता न रहे। कोमल ने कहा, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं। जल्दी से बस घर चलो, आप बहुत देर हो गई है, अब रात भी होने वाली है। गौरव ने कहा, तो अच्छी बात है न। ये खूबसूरत रात और खूबसूरत मैडम जी का साथ, आप कहो तो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलें। कोमल ने कहा, अभी बिल्कुल नहीं, हम घर जा रहे हैं और कहीं नहीं। फिलहाल आप ड्राइव पर ध्यान केंद्रित कीजिए। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आपका आदेश सर, आंखों पर, और कोई हुक्म हो तो फरमाइए। कोमल ने कहा, और कुछ नहीं, अजय जी से बात कर लेती हूँ, कह देती हूँ पार्टी में आने के लिए। सुनिए गौरव, मैं सोच रही थी क्यों न अजय का रिंग सेरेमनी उसी दिन कर दें। कैसा लगा आइडिया। गौरव ने कहा, इसके लिए मौसी जी और मौसा जी से बात करना होगा। मैं बात करता हूँ घर जाकर। कोमल ने कहा, अजय जी को बता दूँ ये बात। नहीं नहीं बताएंगे, उस दिन अजय जी को हम सरप्राइज देंगे। अभी मैं बात करती हूँ उनसे, आप चुप रहना। गौरव ने कहा, ओके मैं चुप रहूंगा, अब बात कीजिए। कोमल ने अजय के पास फोन किया। पहली रिंग में अजय ने फोन न रिसीव किया। कोमल ने फिर से दोबारा फोन किया। हेलो, कैसे हो आप अजय जी, सब खैरियत तो है ना। अजय ने कहा, जी भाभी बिल्कुल सब ठीक है। आप बताइए गौरव से बात हुआ या नहीं, कैसे याद किया हमें, कुछ विशेष काम है क्या। कोमल ने कहा, अरे रुकिए रुकिए, एक साथ इतने सवाल। हमारे घर पर पापा सबको पार्टी दे रहे हैं कान्हा के लिए, उसमें आपको आना है। अजय ने कहा, गौरव आ रहा है या नहीं। कोमल ने कहा, इस बात को छोड़िए, पहले हम जो बोले उस पर ध्यान दीजिए। आ रहे हैं ना आप। एक बात और है, एक दिन पहले आना है आपको। और रहा इनकी बात, तो आप ही बात कर लीजिएगा फोन करके। अजय ने कहा, ठीक है, मैं गौरव से बात कर लूंगा और मैं उसी दिन आऊंगा। और कोई सेवा हो तो कहिए। कोमल ने कहा, अच्छी बात है, हम इंतजार करेंगे। और हाँ, अपने दोस्तों को भी लेते आइएगा। अजय ने कहा, कुछ विशेष है क्या। कोमल ने कहा, जी बिल्कुल, अब मैं रखती हूँ। इतना बोल कोमल ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद कोमल ने बोला, हम कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता तो घर की तरफ नहीं जाता है। गौरव ने कहा, हाँ सही समझिए आप, कुछ सरप्राइज है आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा। कोमल ने कहा, पर कान्हा रो रहा होगा तो नहीं चाहिए हमें सरप्राइज। चलिए घर। गौरव ने कहा, ज्यादा वक्त न लगेगा, चलिए तो। कोमल ने थोड़ा गुस्से में बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, चलिए घर, मुझे कान्हा की याद आ रही है, बहुत देर से हम सब बाहर हैं। गौरव ने तेजी से गाड़ी मोड़कर घर की तरफ बढ़ने लगा। कोमल गौरव की तरफ देख रही थी। गौरव गुस्से में था। कोमल ने कहा, क्या हुआ, नाराज क्यों हो, मेरी बात बुरी लगी कुछ तो कहो। कोमल बोलती रही पर गौरव कुछ न बोला। घर आकर सामान गाड़ी से निकालकर हॉल में टेबल पर रख दिया और सीधे कमरे में चला गया। कपड़े चेंज कर बेड पर लेट गया। कोमल ने कपड़े चेंज करने जब रूम में आए तो देखा गौरव बेड पर लेटे हैं। कोमल जैसे ही गौरव की तरफ बढ़ी तभी कान्हा की आवाज आई, मम्मा। कोमल ने कान्हा की आवाज सुन जल्दी से कपड़ा चेंज कर कान्हा को गोद में ले लिया। कान्हा अपने नन्हे हाथों से कोमल के चेहरे पर थपकी दे रहा था। कोमल को कान्हा की शैतानी भी अच्छी लग रही थी। माँ ने कहा, बेटा कोमल सुनो, खाना किचन में रखा है, तुम और गौरव दोनों साथ खा लो, मैं जा रही हूँ सोने। कोमल ने कहा, जी माँ, पहले कान्हा सो जाए उसके बाद हम खा लेंगे। इतना बोल कोमल ने कान्हा को गोद में लेकर घुमाने लगी। कुछ घंटों बाद बहुत नखरा दिखाते हुए कान्हा सो गया। कोमल रूम में आई, देखा गौरव बेड पर सो रहे हैं। कोमल ने कान्हा को गौरव के बगल में सुला दिया
और गौरव को जगाने लगी। पर गौरव जागकर भी सोने का नाटक कर रहा था। कोमल ने गौरव के सिरहाने बैठकर धीरे से बोला, उठिए, खाना नहीं खाना है क्या? चलिए खाना खाते हैं। कुछ तो बोलो, आप हमसे नाराज हो? इतना बोल कोमल ने गौरव का सर सहलाने लगी। गौरव ने कोमल का हाथ हटाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए, मुझे नींद आ रहा है, सोने दीजिए। कोमल ने कहा, ओ इतना गुस्सा, अब मान भी जाओ ना आप। हम कभी जरूर चलेंगे आपके साथ, पक्का वादा। गौरव ने कहा, पर मुझे अब कहीं नहीं जाना। एक बात है, मैं जब भी कुछ कहता हूँ आप उस बात को नहीं मानती। मैं अक्सर ये महसूस करता हूँ। पता है आपको, कोमल, आपके लिए बड़े होटल में टेबल बुक किया, वो भी बहुत महंगा वाला, पर आप तो मेरे साथ जाना चाहती ही नहीं। कोमल ने कहा, आप पहले क्यों नहीं बताए? मैं क्या जानती थी कि आपका सरप्राइज क्या है। अच्छा छोड़िए इन बातों को, अब उठिए और चलिए खाना। गौरव ने मुंह फेरकर दूसरे करवट सोते हुए कहा, मैं नहीं खाने वाला, मुझे तंग न करो आप। एक काम करो कोमल, आप खाना खाकर कान्हा की देखरेख करो। कोमल ने गौरव से लिपटते हुए बोला, अब माफ भी कर, दो न कहा तो गलती हो गई। गौरव ने कहा, क्या मुझे कान्हा का फिक्र नहीं है? मैं जानता था कि माँ कुछ घंटा और संभाल लेगी, और फिर हम दोनों बहुत दिनों से साथ में न थे, तो सोचा इसी बहाने हम कुछ पल को यादगार लम्हा बना लें। पर नहीं, हम गलत थे। होगा वही जो आप चाहते हो। कोमल ने आंखों में आंसू लिए बेड के किनारे सो गई। कोमल की रोने की सिसकियां गौरव को पसंद नहीं। गौरव उठकर बैठ गया और बोला, उठिए, जाइए, पहले खाना लेकर आइए। कोमल ने आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, आप भी खाओगे ना? गौरव ने कहा, हाँ, अब जाइए। कोमल ने आंखों में आंसू लिए चली गई। गौरव ने सर पर हाथ रख आंखें बंद कर लेट गया। कुछ ही मिनटों में कोमल खाना लेकर आई। उठिए, मैं खाना ले आई। इतना बोल कोमल ने रूम में रखे टेबल पर खाना रख दिया। गौरव उठकर हाथ धोने गया। तब तक कोमल ने बाकी प्लेट लाकर रख दिया। गौरव बैठ गया। कोमल ने गौरव को खिलाने लगी। गौरव ने कोमल का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, मैं खुद से खा लूंगा, आप रहने दो, आप खुद का खाओ। इतना बोल गौरव खुद से खाने लगा। कोमल बस गौरव को देख रही थी। मन ही मन सोच रही थी, ऐसी क्या गलती हुई हमसे जो इतना प्यार होते हुए भी रूठे हो। गौरव ने खाते खाते कोमल को देखकर बोला, क्या हुआ, खाना खाओ। कोमल ने कहा, जितना आप हमको प्यार करते हैं उससे ज्यादा तो आप हमसे रूठते हो। मैं क्या करूं, बोलो। मैं भी तो चाहती थी आपके साथ जाऊं, पर मैं तो बस कान्हा। कोमल इतना ही बोली थी। गौरव वहां से उठकर बेड पर लेट गया। कोमल बस देखती रही। कुछ पल बाद कोमल ने गहरी सांस लेकर धीरे से छोड़ते हुए थाली उठाकर किचन में रख दिया। रूम में आकर लाइट ऑफ कर कान्हा के बगल में लेट गई। कब दोनों को नींद आया मालूम न चला। जब सुबह सुबह कोमल उठी तो देखा गौरव नहाकर व कपड़े पहनकर तैयार है। गौरव ने हाथ में घड़ी पहनते हुए कहा, मैं घर जा रहा हूँ, कल सुबह आ जाऊंगा। पार्टी तो कल दोपहर से शुरू होगा न, इसलिए। कोमल ने कहा, क्या कोई ज्यादा जरूरी है घर जाना? गौरव ने कहा, क्यों नहीं जा सकता अपने घर? आपको तो मेरी फीलिंग का कद्र ही नहीं है, तभी तो हर बार हमें ही ना सुनना पड़ता है। कोमल कुछ न बोली, बस गौरव के पीछे पीछे दरवाजे तक आई। गौरव ने एक नज़र कोमल की तरफ देखकर फिर अपने घर के लिए निकल गया। गौरव अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर डोरबेल बजाया। अंदर से माँ की आवाज आई, आ रही हूँ, कौन है इतनी सुबह सुबह? माँ जैसे ही दरवाजा खोली गौरव को देख खुश हो गई। तुरंत गौरव के माथे को चूमकर सीने से लगा ली और बोली, कैसा है रे तू, तुझे खाने को नहीं मिलता, देख तो कितना दुबला सा हो गया है। गौरव ने माँ को प्रणाम करते हुए कहा दुबला हूँ? ठीक तो हूँ। आप भी न बेकार में चिंता करती हो, मेरी प्यारी सी माँ। माँ ने गौरव के चेहरे को छूकर बोली, देख तो कैसे गोरे से सांवला सा रंग हो गया है। तू कुछ भी कह गौरव, पर मैं जानती हूँ जरूर तुमने अपना ख्याल न रखा है, न समय पर खाते होंगे और ही सोते होंगे।
ओ मेरा बेटा कैसा हो गया। गौरव ने मुस्कुराते हुए हॉल में सोफे पर बैठ गया और बोला, बस माँ बस, अब मैं आ गया। अब तुम मुझे टाइम पर खिलाते रहना। वैसे पापा कहाँ है? और भाभी भी नजर न आ रही है। माँ ने कहा, तेरे पापा कल शाम में ही बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे। आज शाम में आ जाएंगे। और तेरी भाभी सुबह सुबह मंदिर गई है, वो भी आती ही होगी। अच्छा तुम बताओ क्या खाओगे, मैं अभी बनवा देती हूँ। गौरव ने कहा, माँ आज मैं आपके हाथ का बना हुआ खाऊंगा। आप जो बना दो हम खा लेंगे। माँ ने कहा, तुम हाथ पैर धो लो, हम अभी तुरंत कुछ बना कर लाते हैं। इतना बोल माँ किचन में चली गई। गौरव वहां से उठकर पैर हाथ धोने के बाद दादाजी के कमरे में गया। दादाजी का कमरा आज भी वैसे ही था जैसे पहले रहता था। गौरव ने दादाजी के फोटो के सामने गया। उन्हें प्रणाम कर रोते हुए कहा, आप क्यों चले गए दादाजी? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं अपनी बात किससे कहूँ? कभी कभी लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता। किसी को मेरी भावनाएं दिखाई नहीं देती। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? गौरव ने आंखों में आंसू लिए दादाजी के फोटो के नीचे घुटने के बल बैठ गया और आंखें बंद कर बस दादाजी को याद करने लगा। कुछ पल बाद गौरव ने खुद को संभाला। दादाजी का डंडा लेकर बेड पर बैठ गया। गौरव अपनी ख्यालों में खोया हुआ था, तभी भाभी की आवाज आई। कैसे हो आप देवर जी, सब ठीक है ना? बड़े दिन बाद दर्शन हुए आपके। आप तो के चांद हो गए। गौरव ने कहा, प्रणाम भाभी, अरे ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। इतना बोल गौरव फिर बेड पर लेट गया। गौरव खामोश दादाजी के कमरे में बैठा था। तभी कोमल का कॉल आया। गौरव ने फोन रिसीव न किया। कोमल ने मैसेज किया पर गौरव ने उसे भी इग्नोर कर दिया। हॉल से आवाज आई, बेटा। गौरव कहा, हो खाना लग गया, आ जाओ बेटा। गौरव ने कहा, जी माँ अभी आया मैं। इतना बोल गौरव हॉल में आया। हाथ बेसिन में धोकर खाने के लिए बैठ गया। माँ ने प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बोला, आज मैं खिलाती हूँ, तू तो बस खा। कितने साल से अलग था अपनी माँ से, अब जब पास हो तो नजर भर देख लूं। गौरव ने माँ की बात को सुनकर बस मुस्कुरा दिया और माँ के हाथ से खाने लगा। कुछ ही देर में घर का फोन बजा। माँ ने कहा, हेलो हेलो, कौन बहू? कोमल ने कहा, प्रणाम माँ जी, माँ मैं कोमल। आप सब कैसे हो, क्या कर रही थी अभी? माँ ने कहा, सदा सुहागन रहो बहू, हम ठीक हैं, और गौरव को खाना खिला रहे थे। बात करना है गौरव से, मैं फोन दूं? कोमल ने कहा, वो हमसे नाराज हैं, वो बात न करेंगे। सुनिए माँ, कल घर में पार्टी है, आप सभी जरूर आइएगा। मैं इंतजार करूंगी। माँ ने कहा, ठीक है बहू, हम जरूर आएंगे। ठीक है बहू, अभी मैं रखती हूँ। कोमल ने कहा, प्रणाम माँ, जरूर से सभी आइएगा। इतना बोल कोमल ने फोन काट दिया। माँ ने गौरव की तरफ देखते हुए बोला, बेटा बहू से मिले हो? अगर नहीं तो मैं सोच रही थी घर में पार्टी है, काम बहुत होगा, तुम चले जाते। सबको अच्छा लगता, खासकर कान्हा को। मैं भी तड़प रही हूँ कान्हा को देखने के लिए। गौरव ने धीरे से कहा, माँ मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। कोमल की जेठानी ने सर पर पल्लू ठीक से करते हुए बोला, क्यों देवर जी, क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? फिर से कोई स्यापा मचा है क्या? माँ ने कहा, चुप बहू, क्या फालतू बातें कह रही है? गौरव सफर से आया है, थका हुआ है, उसे आराम करने दो। जेठानी ने कहा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ माँ, मैं तो बस पूछ रही थी। क्यों देवर जी, क्या हमने कुछ गलत कहा? गौरव ने कहा, आप दोनों सही हो, फिलहाल हम आराम करना चाहते हैं। आप दोनों कुछ पल शांत रहें। माँ ने कहा, ठीक है जाओ बेटा, आराम कर लो। मैंने तुम्हारा कमरा ठीक करवा दिया है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर लो। अब मैं मार्केट के लिए निकलती हूँ। इतना बोल माँ मार्केट चली गई। गौरव अपने कमरे में आते ही पुरानी यादों में खो गया। मन ही मन सोच रहा था, इतना जल्दी यह वक्त कैसे बदल गया। कल तक जिसे पाने के लिए परेशान हो रहा था, आज उन्हीं से रूठ कर आया हूँ। गौरव सोचते सोचते बेड पर लेट गया। न जाने कब नींद आ गई। शाम के वक्त नींद खुली। नींद से जागने के बाद अजीब सा लग रहा था। गौरव बेड पर ही बैठे बैठे कोमल को याद करने लगा।
मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, ये मोहब्बत भी क्या क्या रंग दिखाता है, कभी जुदा करता तो कभी प्यार से मिलाता है। और हम तो उनके गुलाम हुए बैठे हैं, पर वो तो हर बात में होठों पर इनकार लिए बैठे हैं। इधर कोमल सोच रही थी, हाय मैं भी न बिल्कुल बुद्धू हूँ। गौरव जी का रूठना जायज है, मुझे मनाना चाहिए। क्या करूँ, फिर से फोन करती हूँ। नहीं नहीं, रहने देती हूँ। अजय जी को कह देती हूँ गौरव के साथ आने के लिए। पर नहीं, ये फिर से रूठ गए तो रहने देती हूँ। माँ ने कहा, बेटा कोमल कब से देख रही हूँ, कब से यूं ही खामोश चुपचाप बैठी हो। क्या सोच रही हो? कोमल ने कहा, कुछ नहीं माँ, सोच रही थी गौरव के मौसी जी से बात कर लूं। माँ ने कहा, हाँ बात करने के बाद हमें भी बात कराना। कोमल ने कहा, जी माँ। इतना बोल कोमल ने मौसी जी को फोन किया। हेलो मौसी जी, प्रणाम। आप सब कब आ रहे हो? मौसी ने कहा, सदा सुहागन रहो बहू। श्रुति के पापा आ जाए तो हम लोग आज ही पहुंच जाएंगे। कोमल ने कहा, फिर ठीक है मौसी जी, हम रखते हैं। इतना बोल कोमल ने फोन काट दिया। फोन काट करने के बाद कोमल ने गौरव को याद करते हुए कान्हा के संग खेलने लगी। साथ ही गौरव के फोन का व गौरव का भी इंतजार करने लगी। मन ही मन सोचने लगी, ऐसे खफा न हो मेरे जीवन के सौदागर, आपके खफा होने से मेरी जान निकल जाती है। कैसे बताओ आपको कि कितनी मोहब्बत है हमें, हम आपकी यादों को याद करके जीते हैं। कोमल बैठे बैठे गौरव के बारे में बस सोच रही थी। कान्हा बार बार आंचल पकड़कर खींच रहा था और बाहर जाने के लिए इशारा कर रहा था, पर कोमल खामोश अपने में ही खोई खोई सी थी। कान्हा का बार बार जिद करना कोमल को अच्छा न लगा। कोमल ने गुस्से में कान्हा को डांटते हुए बोला, दूर हटो कान्हा, हमें गुस्सा न दिलाओ वरना पिटाई करूंगी। कान्हा ने होंठ फुलाकर रोता हुआ दरवाजे पर बैठ गया। महेंद्र जी ने कहा, अरे ये क्या हुआ, मेरे राजकुमार को क्यों रो रहा है? आजा मेरे गोद में। इतना बोल गोद में उठा लिए। कान्हा ने रोते हुए कोमल को देखने लगा और सिसकते हुए कहा, मामा ने मुझे डांटा। रोता हुआ आवाज सुनकर कोमल को एहसास हुआ कि कान्हा को नहीं डांटना चाहिए था। मन ही मन कोमल सोचने लगी, मैं भी न बहुत ही खराब हूं, तभी तो न पति को खुश कर सकी और न अपने बेटे को। माँ ने कोमल के पास बैठते हुए बोला, कुछ बात है क्या बेटा, क्या सोच रही है? मैं कब से देख रही हूँ तुम्हें, तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब है। कुछ बात हुई है क्या? दामाद जी से कुछ बात है तो बताओ। कोमल ने कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं, सब ठीक है। बस आज लग रहा है कि चुपचाप बैठे रहूं, और कोई बात नहीं। आप बताओ माँ, कुछ काम है क्या? महेंद्र जी ने कहा, हाँ काम है, न घर के बाहर दीवार पर लड़ी वाला लाइट लग रहा है, बस उसे देखना है कि सही लगा रहा या नहीं। मैं आराम करने जा रहा हूँ, जरा आप देख लेना बेटा। कोमल ने कहा, जी पापा, आप निश्चित रहो। इतना बोल कोमल ने कान्हा को गोद में लेकर बाहर आ गई। नौकर लड़ी वाला लाइट लगा रहा था। कोमल सही गलत बता रही थी। तभी लगा जैसे किसी ने कोमल का आँख बंद कर दिया। कोमल ने हाथों को छूकर पता करने लगी कि कौन है। बहुत बार छूने पर लगा कि ये तो गौरव है, पर मन में सवाल भी था कि गौरव, और मेरी आंखें बंद नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर कौन हो सकता है? कोमल ने कहा, कौन हो आप, कुछ तो कहो। इतना बोल कोमल ने फिर से हाथों को छूकर पता करने लगी। कुछ पल बाद कोमल ने मुस्कुराते हुए बोला, आप हो, मैं पहचान गई। हाँ बिल्कुल आप ही हो। गौरव ने हाथ हटाते हुए कहा, वाह मैडम हो तो ऐसी। मेरा राजा बेटा क्या कर रहा है? इतना बोल गौरव ने कान्हा को गोद में उठा लिया। कान्हा को चूमते हुए कहा, अरे कान्हा जी कैसे हो? कोमल की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वो एकटक गौरव को देख रही थी। देखकर जरा सा भी ये न महसूस हो रहा था कि वो गुस्से में नाराज होकर गए थे। गौरव ने इशारे में पूछा, क्या हुआ? कोमल ने मुस्कुराते हुए इशारे से बोला, कुछ नहीं, सब ठीक है। सभी अंदर आ गए। गौरव ने माँ पापा को प्रणाम कर नजर चारों तरफ घुमाते हुए कहा, अरे वाह, तैयारी हो गई। घर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फूल की खुशबू से घर का कोना कोना महक रहा है।
महेंद्र जी ने अपने दोनों हाथ पीछे कर नजर उठाकर फूल व सजावटों को देखते हुए बोले, यह खास हमने कलकत्ते से मंगवाया है। सबको अच्छा लगा तो हमें भी खुशी हुई। माँ ने कहा, अगर बात खत्म हो गई हो तो खाना खा लिया जाए। आप सभी बैठिए, हम खाना लगाते हैं। महेंद्र जी ने हाथ धोकर बैठते हुए बोला, हमें तो जोरों की भूख लगी है। आ जाइए दामाद जी, बैठिए। कोमल ने कहा, माँ आप भी बैठो, मैं परोसती हूँ। इतना बोल कोमल सबको खाना परोसने लगी। पीछे से आवाज आई, मैं भी हूँ, मुझे भी भूख लगी है। कोमल ने पलटकर देखा श्रुति हल्के बादामी कलर में फ्रॉक सूट पहने खड़ी थी। बगल में मौसी जी भी बड़ा सा बैग पकड़े खड़ी थी। कोमल ने झट से जाकर प्रणाम करते हुए बोला, अरे मौसी जी, कॉल कर दिया होता तो ड्राइवर को भेज देती। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मौसी ने हाफते हुए बोला, नहीं बहू, परेशानी तो नहीं, पर बैठे बैठे घुटने में दर्द हो गया। महेंद्र जी ने हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं समधन जी, अगर आपकी इजाजत हो तो बैठिए, हम मसाज कर देते हैं। गौरव की मौसी जी ने शर्माते हुए बोला, आप भी हद करते हो, आते ही मेरी खिंचाई कर रहे हैं। ये बात सुनकर सभी हंस पड़े। श्रुति ने गौरव के बालों पर उंगलियां फेरकर हेयर स्टाइल खराब करते हुए बोला, मुझे भी भूख लगी है। गौरव ने कहा, पहले मैं खा लेता हूँ, तब तुम खाना, नहीं तो भूखी शेरनी सारा खाना खा जाएगी। श्रुति ने कहा, मैं तुम्हें भुक्कड़ लगती हूँ क्या? भाभी देखो, न आते ही चिढ़ाने लगे भैया। नक चढ़े कही के सिर्फ मुझे परेशान करते रहता है। कोमल ने कहा, मेरी प्यारी सी ननद को ऐसे न परेशान कीजिए कोई, कुछ ही घंटों में पराई होने वाली है। आप बैठिए श्रुति, मैं खाना परोस देती हूँ। श्रुति ने कहा, क्या भाभी आप भी, मुझे नहीं खाना है। गौरव ने कहा, देखो कैसे शादी के नाम पर अभी से ही डाइटिंग शुरू कर दी। श्रुति ने कहा, डाइटिंग वाइटिंग मैं नहीं कर रही। इतना बोल गौरव के पास बैठकर उसकी थाली में खाने लगी। हंसी मजाक में कब शाम से रात हुआ मालूम भी न लगा। रात में सभी एक जगह बैठकर सुबह क्या करना है इस बात पर अपनी राय दे रहे थे। कान्हा बेड पर सोने के लिए रो रहा था। कोमल ने कान्हा को लेकर कमरे में चली गई। बाकी सभी सदस्य बातें करते रहे। गौरव ने भी अंगड़ाई लेते हुए कहा, रात बहुत हो रहा है, आप सभी आराम करें, सुबह का सुबह देख लेंगे। महेंद्र जी ने कहा, हाँ ये बात भी सही है, बेटा श्रुति आप भी आराम करो। धीरे धीरे सभी अपने कमरे में चले गए। श्रुति भी माँ संग कोमल के बगल वाले रूम में आराम करने आ गई। गौरव ने कमरे में देखा कोमल कान्हा को सीने से लगाए सो रही है। गौरव ने धीरे से कोमल के सर को चूमकर कहा, अब बहुत नादानियां की हमने, अब और नहीं। आपके चेहरे पर जो फैली है मेरे प्यार की मुस्कान, दिल करता है इस मुस्कान का दीवाना बना रहूं। लव यू कोमल। कहीं मेरे सोते ही कोमल की नींद न खुल जाए। मन ही मन गौरव सोचते सोचते धीरे से बेड के किनारे सो गया। सुबह सुबह कोमल के जागते ही कान्हा भी नींद से जाग गया। कोमल ने कान्हा को तेल मालिश कर कुछ खिला पिला दिया और नए कपड़े पहना दिए। कान्हा को महेंद्र जी के पास खेलने के लिए छोड़कर स्नान करने चली गई। स्नान करके जब कमरे में आई देखा गौरव अभी भी सो रहे हैं। कोमल ने गीले बाल को आईने के सामने खड़े होकर संवारने लगी। बालों से चटके पानी की बूंदें गौरव के चेहरे पर पड़ी। गौरव ने पलके उठाकर कोमल को देखा। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हल्की आसमानी कलर में साड़ी पहनी थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में भरी भरी चूड़ियां, खुले बाल, आंखों में काजल। उस पर गीले बालों में कोमल और भी खूबसूरत लग रही थी। गौरव ने धीरे से उठकर कोमल के पास गया। पीछे से बाहों में लेते हुए कहा, आज का इरादा क्या है? हाय मैं तो मिट जाऊं इस अदा पर, कितनी फुर्सत से बनाने वाले ने आपको बनाया है। इसी बात पर सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग किस तो बनता है। कोमल ने कहा, हटो, ये क्या सुबह सुबह आप कर रहे हो? मुझे इतना सारा काम करना है। आप भी जल्दी से ब्रश करके स्नान कर लो, मेहमान सभी आते ही होंगे। गौरव ने कोमल के चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए कहा, मेरा तो बस एक ही काम है, पूछो क्या? कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या काम है जनाब को हम भी तो जाने। गौरव ने कहा, अपनी बीवी को प्यार करना। उसके होठों पर
कोमल ने झट से गौरव के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, बस करो, बस करो। अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ। गौरव ने हाथ हटाते हुए कहा, अरे मैं तो ये कह रहा था कि आपके होठों पर मुस्कान लाना। अगर आप इजाजत दो तो कुछ करो। कोमल ने गौरव को हल्के हाथ से धक्का देकर बाहर हॉल में आ गई। आते ही देखा अजय बाहर हॉल में बैठकर सबसे बात कर रहे हैं। कोमल ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, अरे अजय साहब आप कब आए? अजय ने कहा, जब आप अंदर थी। वैसे भाभी एक बात कहूँ? कोमल ने कहा, जी बिल्कुल कहिए, क्या बात है? अजय ने पास में आकर खड़े होकर धीरे से कहा, गौरव कहा है, क्या वो आ रहा है? उसके बिना पार्टी में मजा नहीं आएगा। कोमल ने कहा, वो आपके दोस्त है, आप समझो। वैसे कोई है जो आपके इंतजार में बैठी है, आप मिले या नहीं? अजय ने हैरान होते हुए कहा, कौन है वो मोहतरमा, हम भी तो जाने। मैं तो जब से आया तब से सिर्फ महेंद्र अंकल और आंटी के साथ ही बात कर रहा था। कोमल ने कहा, सरप्राइज है, देखना है क्या? अजय ने कहा, हाँ, और अभी देखना है। कोमल ने अजय को अपने पीछे आने को बोल श्रुति के कमरे में गई। श्रुति उस समय नहाकर गुलाबी रंग के गाउन पहने भीगे बालों को सुखा रही थी। अजय ने देखा तो बस एक पल देखता रहा। गुलाब की पंखुड़ियों पर पड़े ओश की बूंदों सा श्रुति के बालों से पानी टपक रहा था। हल्का गुलाबी रंग के गाउन में श्रुति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लग रहा था मानो कोई परी आसमान से अभी अभी उतरी हो। मन बार बार कह रहा था, जाकर श्रुति को गले से लगा ले और आंखों आंखों में देखकर लव यू श्रुति कह दे। अजय अपनी दुनिया में खोया था, तभी कोमल की आवाज सुनाई दी। कोमल ने कहा, क्या हुआ? अजय साहब लगता है बिजली का झटका लगा है आपको। होश में आइए अजय साहब, अभी तो एक और झटका लगना बाकी है। इतना बोल कोमल हंस पड़ी। अजय ने थोड़ा गंभीर रूप में बोला, कैसा झटका? हमसे इंतजार नहीं हो रहा। बताइए तो क्या बात है? कोमल ने हंसते हुए बोला, फिलहाल तो सब्र रखिए अजय जी, बहुत जल्द आपको सरप्राइज मिल जाएगा। अजय ने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आज जान लेने का इरादा है तभी तो। श्रुति ने पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए बोला, ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं, हम भी तो जाने। वैसे आप कब आए सर जी? कोमल ने कहा, आप दोनों बातें करो, हम आते हैं कान्हा के पास से, देखें क्यों अपने नाना जी को परेशान कर रहा। श्रुति ने कहा, क्या तभी तो कुछ भी न सोचिए जनाब। फिलहाल मुझे माँ को दवा देनी है, मैं भी जा रही हूँ। अजय ने हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं आया आपके लिए, और आप कहाँ जा रही हैं? कितने दिन महीने बाद मिले हैं, कम से कम भर नजर देख लेने दीजिए। श्रुति ने कहा, ज्यादा न देखिएगा। अजय ने कहा, पर क्यों? श्रुति ने हंसते हुए बोला, अरे साहब, नजर को नजर लग जाएगी। अजय ने श्रुति के हाथ को अपने हाथों से दबाते हुए बोला, तब तो मैं चाहता हूं कि नजर लग जाए। कोमल ने दूर से ही बोला, अरे श्रुति जरा इधर आइए, मौसी जी बुला रही हैं। श्रुति ने अजय के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर मुस्कुराते हुए कोमल के पास आई। कहिए भाभी, क्या काम है? माँ तो दिख नहीं रही। कोमल ने कहा, खाना खा लीजिए श्रुति, फिर हम और आप पार्लर में सजने जाएंगे। हमने सोचा पार्टी 12 बजे से शुरू हो जाएगी, फिर मेहमान सब भी आने लगेंगे, तो क्यों ना उससे पहले तैयार हो जाए। श्रुति ने कहा, जी भाभी, पहले नाश्ता कर लेते हैं। वैसे भाई साहब नजर नहीं आ रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं क्या? दिन के 9 बज रहा है, इतना लेट तक सोए हुए हैं गौरव भैया। कोमल ने कहा, जाकर आप ही देख लो क्या कर रहे हैं आपके भाई साहब। जब मैं कमरे से बाहर आई थी उस समय वो जगे हुए थे। श्रुति ने हंसते हुए बोला, अभी जाती हूँ। जरा देखो अकेले केले भाई साहब क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इतना बोल श्रुति कमरे में आई। देखा गौरव पेट के बल सोया हुआ है। श्रुति ने टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर गौरव की पीठ व सर पर गिरा दिया। पानी गिरते ही गौरव हड़बड़ाकर उठते हुए कहा, ओ बेवकूफ चश्मे शैतान, रुक अभी बताता हूँ तुम्हें। रुक रुक, मैंने भी तुम्हें न नहा दिया तो कहना। इतना बोल गौरव ने तेजी से श्रुति के पीछे गया।
श्रुति तेज कदमों से कोमल की तरफ भागती हुई बोली, भाभी बचाओ, हमें देखो, अकरू मुझे तंग कर रहे हैं। गौरव ने एक जग पानी लेकर तेज कदमों से श्रुति के पास जाने लगा। तभी अजय से टकराया। गौरव को देख अजय का मुंह खुला का खुला रह गया। अजय कुछ कहता इससे पहले ही गौरव ने तेजी से आगे बढ़ते हुए श्रुति के सर पर से पानी गिरा दिया और हंसते हुए बोला, भीग कर कैसा लगा, चश्मिश मजा आया। श्रुति ने पैर पटकते हुए बोला, भाभी देखो ना, माँ देखो गौरव भैया ने क्या किया, कितने मेहनत से तैयार हुई थी, सारे कपड़े भी भीग गए, अब मैं क्या पहनूं। इतना बोल श्रुति रोने लगी। श्रुति की माँ ने समझाते हुए बोला, किसने कहा था बड़े भाई को परेशान करने के लिए, दोनों बड़े हो गए पर बचपना अभी भी है। कोमल ने कहा, चलिए श्रुति मेरे पास आपके लिए कुछ है। इतना बोल कोमल ने श्रुति का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गई। श्रुति के लिए लिया गया लहंगा उसे दिखाते हुए बोली, ये आपके लिए है, कान्हा को खाना खिलाकर पापा के पास रखकर आती हूँ, तब तक आप मेकअप, ज्वेलरी व लहंगा बैग में पैक कर लो, मैं आती हूँ, फिर हम दोनों पार्लर में सजने चलेंगे। श्रुति ने कहा, जी भाभी हम अभी कर देते हैं, आप आराम से अपना काम निपटा लीजिए। इधर अजय ने गौरव को धक्का देते उस पर गुस्सा होते हुए कहा, क्यों बेशैतान धोखेबाज, मेरी जरा भी तुझे फिक्र नहीं, कैसा है तू जो हमें बताया नहीं। मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या हुआ जो अभी तक न आया। अजय अपना गुस्सा और प्यार दोनों गौरव पर बरसाए जा रहा था। सभी बस गौरव व अजय को देख रहे थे। दोस्तों, अगले भाग में क्या होगा ये देखने लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।